नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 14 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बनाया था, जिसमें हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और इसके अलावा इससे पहले के हमने कई सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले और चल रहे एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सोल्यूशंस। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनः विचार करने के लिए कह सकता है? वह केवल और केवल एक ही बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है ना। उपघातवे पूरी सारणी में यादृच्छिक रूप से बिखरी हुई है, ऐसा नहीं है ना, तो यही बात गलत होगी, यही हमारा सही हो जाएगा। सही क्या होता है कि जो घातवे होती हैं वो बाईं ओर होती है और अघातवे होती है वो दाईं ओर होती है ना। और घातुओं और अघातुओं को पृथक किया जाता है जिगजैग लाइन से। जिगजैग लाइन कैसी होती है? इस तरह से होती है ना। ये इस तरह से उसे पृथक कर रही है। इस तरफ हो जाती है घातुएं और इसके दूसरी साइड हो जाती है अघातुएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मूल ज्ञात करना तो क्या करें, इन दोनों की गुणा करें। कितना? 7 या 21। इस सिंबल को हमें ध्यान रखना है, तो जोड़ने पर ऐसा नंबर आए कि 10 हो जाए ना। तो 7 गुणा 3 हो जाएगा, 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 आया। तो बस इसे लिख दिए 7x² माइनस 7x माइनस का 3x प्लस का 3 बराबर है 0 में। यहाँ पे देखिए 7 और x कॉमन आ जाए, कितना हो जाएगा? x माइनस 1। यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा। अब दोनों में ही जो है x माइनस वन कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा दूसरी तरफ? 7x माइनस का 3। तो एक बार इसके साथ तुलना करेंगे तो x की वैल्यू एक बार ये 1 मिलेगी, और इसके साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 3 हो जाएगा और बटे में 7। तो ये हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3/7 जो इसमें आ रहा है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेटिन या नंबरिंग लगाने के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करती है ना। टेक्स्ट या बुलेटिन कैसी होगी? जैसे हम कोई पॉइंट्स लिख रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर है ना, पॉइंट्स करके लिख रहे हैं, तो वही चीज की बात करें तो उसकी जगह बुलेटिन। जैसे इस तरह से हम ये सिंबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, या इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं पॉइंट्स के लिए, तो वही बुलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये बेहतर संगठन के लिए सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को प्रतीकों या संख्याओं के साथ एक स्ट्रक्चर लिस्ट में परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन क्या है? कुछ घर छोटे हैं, ये हो गए कुछ घर जो छोटे हैं। कुछ छोटे कांटे हैं, ये हो गए कुछ छोटे कांटे। ठीक है, सभी कांटे चाकू हैं, तो ये हो गए सभी कांटे चाकू। निष्कर्ष क्या निकलेगा? कुछ छोटे घर हैं, छोटे ये रहा, घर ये रहा। कुछ की बात कर रही है तो कुछ वाला ही सर्कल आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरा निष्कर्ष क्या? कुछ कांटे छोटे हैं, कांटे ये रहे और छोटे ये रहे, इनका भी कुछ ही सर्कल आ रहा है, तो कुछ वाले बात इसकी भी सही हो जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकला हमारा? 1 और 2 दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ये 4 में से 3 जो एक समूह में है, जो अलग है वो हमें ढूंढना है। तो क्या करें? बस इनका डिफरेंस चेक करें, लास्ट वाले का चेक करें, ज्यादा हो जाएगा। ए का नंबर होता है 1, वाई का होता है 25। तो कैसे करें? इसमें 26 जोड़ देंगे, 27 होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा माइनस के 2 का, है ना। इसमें 26 जोड़ देंगे तो 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 मिलेगा। यहाँ पे देखिए 9 हो गया और ये 6 हो गया। यहाँ पे डिफरेंस है 3 का। डब्लू का नंबर 23 होता है, टी का 20 होता है। यहाँ पे
माइनस का 3 मिला। ओ का नंबर होता है 15, एल का नंबर होता है 12। यहाँ पे भी माइनस का 3 मिला। तो हमें देखिए दो में जो है, तीन में जो है एक जैसा पैटर्न मिला, तो हमारा अलग ये हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा नहीं है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रजिस्टर आता है, एएलयू आता है और कंट्रोल यूनिट आता है। ग्राफिक कार्ड जो है उसका हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये हमें कुछ रिलेशन दिए गए, ठीक है। उपयुक्त रिलेशन का उपयोग करना है और एम का क्यू से क्या संबंध है ये हमें निकालना है। एम भागा एन, एम जो है एन का पिता है, एम जो है एन का पिता हो गया, ये हो गया, ठीक है। एन प्लस ओ, एम जो है एन जो है ओ की बहन है, ये ओ की बहन हो गई, तो ये सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ओ माइनस पी, ओ जो है पी का भाई है, ये जो है पी का भाई हो गया, ठीक है। पी गुणा क्यू, पी जो है क्यू की पत्नी है, ये हो गई क्यू की पत्नी, तो ये उसका हस्बैंड हो जाए। अब क्यू का एम से क्या संबंध है देखना है। तो ये उसकी पत्नी हो गई, पत्नी के देखिए ये भाई है, ये बहन है, और ये उसके पिता हो जाएंगे सबके ही, है ना। तो क्या हो जाएगा, पत्नी के पिता। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी डेटा का बहुलक उसके माध्य से जो है 20.1 अधिक है, बहुलक उसके माध्य से, यानी कि हम ये कहें बहुलक माइनस माध्य बराबर हो जाएगा 20.1 के, ऐसा भी कह सकते हैं ना। वो उसके माध्य से अधिक है, तो हम बराबर में इधर लाए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। माध्य का अधिक का मतलब बस प्लस करना होता है ना। तो माध्य से प्लस अधिक हो गया ये 20.1, तो हम उस माध्य को यहाँ ना लिख करके इधर लिख लिया माइनस में, तो दोनों का डिफरेंस हमें मिल गया 20.1। अगला क्या कह रहा, तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है ये हमें बताना है। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। हमें निकालना है बहुलक और माध्य के बीच में रिलेशन, तो हमें ये माध्य को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम माध्य को इस साइड लाएंगे, प्लस में जाकर और इसको इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये माध्य बराबर बहुलक, बहुलक इसे ठीक से लिख दें, बहुलक माइनस 20.1। तो यहाँ पे बस उसी चीज को लिख देंगे, ये हुआ बहुलक माइनस 20.1, है ना। तो ये वैल्यू बहुलक माध्य की हो गई जो इस तरह से हुई, तो हम डायरेक्ट यहीं पे ब्रैकेट को भी हटा देंगे, तो ये दो अंदर इसकी गुणा हो जाएगी और दो इधर भी गुणा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब बहुलक और माध्य का निकालना है, तो ये दो बहुलक हो गए, हम इसको बराबर के इधर ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3 बहुलक हो जाएगा, और यहाँ पे ये 3 माध्य का हुआ, माइनस कितना हो जाएगा, ये इसकी गुणा कर देंगे। ये देखिए ब्रैकेट को हमने जब ये खोला, माइनस में 2 की गुणा करी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस सिंबल का आप ध्यान रखिएगा। तो गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40.2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 3 इधर भी कॉमन है, ये कट जाएगा, इधर भी कॉमन है, कट जाएगा, तो इसको भी काट देंगे। 3 से एक बार में चला जाएगा, 10 बचेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, एक बचेगा 12, 3 चौक 12 हो जाएगा। तो बहुलक जो है बराबर हुआ माध्यिका प्लस 13.4, यानी कि हम कह सकते हैं बहुलक जो है माध्यिका से 13.4 अधिक है, तो यहाँ पे 13.4 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 13.4। अप्रैल 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 99.2 बिलियन हो गया, वो है चीन के साथ। चीन के साथ ही हमारा सबसे ज्यादा व्यापार होता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने कार्यात्मक पद संबंधित है, वो है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल हरे गुलाबी टोकनों वाले एक बैग में लाल टोकन और हरे टोकनों का अनुपात ये दिया हुआ है। तो रेड और ग्रीन का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7:4 का दिया, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों का अनुपात 20:1 दिया हुआ है, ठीक है। पिंक और
रेड का अनुपात कितना दिया हुआ है, 20:11 दिया हुआ है। हरे टोकन और गुलाबी टोकनों का अनुपात कितना है, यह हमें देखना है। ठीक है, तो सबको जो है ये जो अलग अलग देखिए, यहाँ पे रेड का रेशो यहाँ पे 11 मिला, यहाँ पे 7 मिला, तो ये सारे के रेशो को एक साथ लिखेंगे हम कैसे, ग्रीन हो जाएगा, रेड हो जाएगा और पिंक हो जाएगा। ग्रीन का रेशो है 4, रेड का है 7, है ना, ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है रेड का 11 दिया हुआ है, तो हम उसके नीचे लिख लेंगे और पिंक का हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे रेड का अलग है, यहाँ पे अलग है, तो हम बराबर कर लेंगे कैसे, यहाँ पे 11 की गुणा कर देंगे, 11 की इधर गुणा हो जाएगी, इधर ये 7 है, 7 की इधर गुणा कर देंगे और 7 की इधर कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करने पे नया रेशो क्या मिलेगा, ये 44 हो जाएगा, ये 77 हो जाएगा और ये हो जाएगा 140, है ना, ये सारा रेशो हो गया। अब देखिए हरा टोकन कौन सा है, वो ये हो जाएगा और गुलाबी टोकन का अनुपात ये हो जाएगा, है ना, तो दोनों रेशो को अब लिख लेंगे, हरा ग्रीन और पिंक टोकन का अनुपात कितना है, 44:140। अब देखेंगे इसमें कुछ कट भी रहा है, कटेंगे तो 11 से कट 4 से कट जाए तो ये 11 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, है ना, तो क्या रेशो मिला हमें, 11:45 का रेशो मिलेगा। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में लिबिया लोबो देसाई को उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय इतिहास में उनकी क्या भूमिका थी, वे गोवा मुक्ति संग्राम के कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया और इसको इस तरह से कोड किया गया ना, दी गई कोड भाषा में आई के लिए कोड क्या होगा, तो आई देखेंगे यहाँ पे हैगा और आई यहाँ पे हैगा, तो यानी कि एक ऐसा कोड है जो दोनों में कॉमन होगा। 5 यहाँ देखे, 5 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ देखे, 3 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ देखे, 7 यहाँ पे है, तो कोड क्या कॉमन हो जाएगा, आई का 7 हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा जो है एक ही सप्ताह के सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, तो सोमवार शुरू हो रही है, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये हो गया संडे। ठीक है, यूं की परीक्षा मंगलवार को होती है, ये हो गई यूं की परीक्षा। पी और यूं के भी 2 लोगों की परीक्षा होती है, तो यूं इधर है, 2 लोगों को छोड़ के पी की परीक्षा ये हो जाएगी, इधर तो संभव था नहीं। ठीक है, वी की परीक्षा आर से ठीक पहले होती है, तो आर से ठीक पहले किसकी परीक्षा होगी, वी की होगी, लेकिन शनिवार को नहीं होती है ना, जो है वी की परीक्षा शनिवार को नहीं होती है, तो ये सैटरडे को नहीं होगी। अब देखेंगे 2 लोगों की एक साथ परीक्षा होनी, दो जगह यहाँ पे खाली और 2 जगह यहाँ पे खाली है, और ये क्लियर कर दिया वी की परीक्षा शनिवार को नहीं, यानी कि यहाँ पे हम वी को नहीं बैठा सकते, तो दूसरी जगह कहाँ बैठेगी, वो यहाँ बचेगी, हम यहाँ पे रख देंगे इन दोनों को। ठीक है, टी की परीक्षा जो है पी के बाद लेकिन क्यू से पहले होती है। अब पी के बाद किसकी होगी, टी की परीक्षा लेकिन क्यू से पहले होगी, तो ये हो गई क्यू से पहले। ठीक है, एस और क्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है, क्यों ये रहा, एस किधर है, एस कहीं भी नहीं है, तो ये खाली जो जगह बची है वो हो जाएगी एस की। एस और क्यू के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है पूछी गया, तो 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 5 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए निम्न में से कौन सा घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है ना, वो होता है नॉर्थ ब्रिज, है ना, जोड़ा जाता है नॉर्थ ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 152 और 181 से विभाजित करने पर शेषफल 2 और 6 बचता है, तो इसमें जो है शेषफल 2 बच रहा है, इसमें 6 बच रहा है, तो शेषफल वही निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 150 हुआ और इसमें 6 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। अब ये संख्या देखिए किससे विभाजित हो जाएंगे, तो आपको क्लियरली दिखाएगा ऑप्शन से कि वो जो है 25 से डिविजिबल है, तो योनि संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी जी एच और आई एक गोल मेज के परिता उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, तो ये गोल मेज हो गई।
कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 2 3 4 5 6, ये हो गए 7 लोग। ठीक है, एच और ए के बीच केवल बी बैठा हुआ है, तो एच और ए के बीच केवल बी बैठा हुआ है। अब ए इधर हो सकता है और एच इधर हो सकता है। ठीक है, ए जो है डी के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो डी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है ना। अब ए इधर होगा तो 1 2 छोड़ के डी इधर हो जाएगा, और अगर ए इधर है तो 1 2 छोड़ के डी इधर हो जाएगा। ठीक है, जी डी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, तो डी के ठीक बाएं पड़ोस में कौन हो जाएगा? जी हो जाएगा। तो डी के बगल में कौन हो जाएगा? जी। डी के बगल में इधर हो जाएगा जी। अब डी के बगल में इधर जी संभव नहीं, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब सी यहाँ तो नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो इतना हम अरेंज कर लेते हैं। एच के बाएं कौन हो जाएगा? दाएं कौन हो जाएगा? बी, उसके दाएं ए, उसके एक छोड़ के जी, और फिर ये डी हो जाएगा। अब सी जो है इधर नहीं बैठ सकता, ये कंडीशन का है, तो सी की जगह यही बची है। ठीक है, तो ये खाली जगह किसकी बच रही है? ये खाली जगह हो जाएगी, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया, ई जी बच गया, जी भी हो गया, एच आई, ये खाली जगह हो गई आई की। ठीक है, आई के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? अब आई का बाएं कौन सा हो जाएगा? इधर हो जाएगा बायां। तीसरे स्थान पर कौन होगा? 1 2 3, ही हो गया तीसरे पर कौन मिला हमें? एच। ऑप्शन 2 का एच करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है? वो है 8 डिग्री का चैनल, है ना। अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री का है? वो है 10 डिग्री का, इसको भी आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो इन ऑप्शनों में गोदावरी हो जाएगा, है ना, बड़ी नहीं है, दूसरे नंबर पे आती है। ठीक, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या है? माध्यिका क्या होता है? मध्य का पद। मध्य का पद आरोही क्रम में अरेंज करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पदों को। ठीक है, तो ऐसे तो सारे को क्या लिखेंगे आप? जो है सबसे छोटा जो है ढूंढिए कौन सा हो जाएगा, ऐसे ही नंबर लिखते चलिए। पहले तो देख ले कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो जाए तो एक जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 12, 12 को 2 से भाग कर दे, क्या हो जाएगा? छठवां पद हमें ढूंढना है। तो छठवां पद कैसे ढूंढे? आप सीरियल नंबर में लिखते जाए, सबसे छोटा पद, फिर उसके बाद बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे हमें 20 सबसे छोटा मिलेगा, पहला नंबर हो गया, फिर उसके बाद हमें 47 ही मिलेगा, तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे तो आपको 52 मिलेगा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे 53 मिलेगा, फिर पांचवें नंबर पे आपको 59 मिलेगा, और हो जाएगा छठे नंबर पे 69। छठवां ही पद चाहिए था, छठवां पद हमें मिल गया जो है 69, ऑप्शन 3 का करेक्ट हो जाएगा 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से जो है 24 सेंटीमीटर कम है, ये हो गया वो आयत। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो छोटी भुजा है वो लंबी भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है ना। तो छोटी भुजा, इसका मतलब है ये x प्लस 24 होगा। तो अब क्या हो जाए? छोटी भुजा लंबी भुजा 24 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें 24 घटा देंगे तो छोटी भुजा क्या मिल जाएगी हमें? x मिल जाएगी। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, तो इन दोनों की गुणा कर दे, क्या हो जाएगा? x गुणा x प्लस 24 हो जाएगा। ठीक है, इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 8 गुने के बराबर। अब इसका परिमाप कितना होगा? तो ये x प्लस 24 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4, 4x हमें ये मिलेगा, तो 4x हो गया, और 24 और 24 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ये हुआ परिमाप, है ना, इस परिमाप के 8 गुने के बराबर है, ये हो गया इसका 8 गुना का बराबर। ठीक है, अब देखिए इसकी लंबी भुजा ज्ञात करनी है, यानी x प्लस 24 का हमें मान निकालना है।
ठीक है। अब देखिए एक तो ये हो गया कि आप इसको गुणा करिए है ना, फिर आपको दो पद मिलेंगे, आपको फैक्टर करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा। दूसरा आपको क्लियरली दिख रहा है जो भी नंबर होगा उसमें ये 8 का मल्टीपल होने वाला है ना। अगर आपको ये पूरी इक्वेशन सोल्व करनी है तो क्या होगा, 8 का मल्टीपल मिलने वाला। अब देखेंगे 8 से 52 नहीं जाएगा, 57 नहीं जाएगा, 54 नहीं जाएगा, 8 से क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 छिंग 48 ही जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो हम दिन लिख लेते हैं, ये हो गया मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे, ये हो गया थर्सडे, ये हो गया फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। यूं की परीक्षा बुधवार को होती है, ये हो गई यूं की परीक्षा। क्यू और वी के बीच 4 लोगों की परीक्षा होती है। क्यू और वी के बीच 4 लोगों की परीक्षा होती है। अब हो सकता है क्यू इधर हो और वी इधर हो, है ना। आगे पढ़ें, जिसमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं होती है। अब ये क्लियर कर दिया कि किसी की परीक्षा सोमवार को शुरू नहीं हो रही है, यानी कि ये वाली जो सीरीज है मंडे को नहीं होगी, तो उसके बाद हो सकती है। अभी हमें और क्लियरिटी नहीं है तो यहाँ से तो हम मंडे को काट देते हैं, मंडे में तो नहीं बैठेगा, चाहे क्यू हो चाहे वी हो। पी की परीक्षा जो है एस से ठीक पहले होती है। अब जो पी की परीक्षा है वो एस से ठीक पहले होती है और आर की परीक्षा एस के ठीक बाद होती है। अब एस इधर है, एस के ठीक बाद आर की परीक्षा हो जाएगी। ये 3 लोग हो गए एक साथ। ठीक है। टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले होती है ना। अब क्यू से ठीक पहले टी की परीक्षा होती है। अब क्यू इधर होगा तो टी इधर आ जाएगा और क्यू इधर हुआ तो टी इधर आ जाएगा। क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा है, तो अब इसको हम अरेंज कर देते हैं। तो देखिए मंडे को तो मंडे को हो गया टी, है ना, तो ये हो गया टी मंडे को। फिर उसके बाद या तो क्यू का होगा या वी की परीक्षा होगी, है ना। उसके बाद 3 छोड़ के 1 2 3, है ना, 4 है ना, 1 2 3 4 ये होगी यहाँ पे, या वी होगा या यहाँ पे क्यू होगा। ठीक है। और हमें ये पता है कि पी एस आर एक साथ है, तो पी एस आर ये उनकी जगह हो गई। अब आप देखेंगे एक कंडीशन हमें ये मिली हुई थी कि टी की परीक्षा क्यू से पहले होनी चाहिए। अब अगर क्यू होगा तो यहाँ पे टी को हम अरेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब है क्यू यहाँ पे है तभी टी को हम यहाँ अरेंज कर पाए, है ना। तो हम इसको काट देंगे, वी यहाँ पे नहीं है और क्यू यहाँ पे नहीं है। ये क्यू की जगह हो गई और ये वी की जगह हो गई, है ना। अब पूछा था क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा है, तो क्यू से पहले कितने की परीक्षा आ रही, सिर्फ और सिर्फ एक लोग की, तो ऑप्शन 2 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 7 1 5 3 2 4 6 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, है ना। अब इसके प्रत्येक सम अंक में 2, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम में 2 जोड़ा जाना है और प्रत्येक विषम में 2 जोड़ा जाना है, विषम में भी 2 जोड़ा जाना है। तो संख्या चाहे सम हो चाहे विषम हो, सब में 2 जोड़ना। तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सभी विषम अंकों का योगफल कितना होगा। तो विषम देख लेते हैं, ये हो गया विषम, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बाकी के ये 3 तो सम हो गए, तो बस इनको जोड़ लीजिए। कितना हो जाएगा, 7 1 8, 8 5 हो जाएगा 13, 13 3 16 हो गया ना। तो ये 4 विषम थे और प्रत्येक में 2 2 जोड़ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 8 जोड़ना पड़ेगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा उनके अंकों का योगफल। ऑप्शन 1 का 24 करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था, वो है पाल गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष 2000 में पारित किया गया था, वो है 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखलाएं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें देखना है। तो पहला डिजिट तो देखेंगे सब में कॉमन है, तो हम दूसरे डिजिट से शुरू करेंगे। क्यू का नंबर होता है 17, ओ का नंबर होता है 15, एम का नंबर होता है 13, के का नंबर होता है 11। तो इनमें देखेंगे -2 हो रहा है, तो 11 में ही -2 कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 किसका नंबर होता है, आई का।
तो आई बीच में नहीं है तो ये कट गए दो, है ना, आई की बचा। एक और देख लेते हैं, एम जे का नंबर होता है 10, एच का नंबर होता है 8, एफ का नंबर 6, डी का 4। यहाँ भी देखेंगे माइनस दो ये हो रहा है, तो 4 में से 2 माइनस कर दे, क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 किसका होता है, बी का, तो आई के बाद आना चाहिए बी, जो इसमें मिला ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि संख्या, ये देखिए प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए, तो प्रत्येक विषम में जो है एक जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए, ये हुआ सम, 2 घटा दिया, तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो हमें ये सारी संख्या पहले लिखनी पड़ेगी, तो क्या होगा, 6 3 1 8 5 7 4 हो गया। ठीक है, विषम देख लें कौन कौन सा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ, तो विषम में एक एक ऐड कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और सम में -2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। पूछा गया था नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आ रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे 4 एक से अधिक बार आया, 6 एक से अधिक बार आया और ये 2 एक से अधिक बार आया, है ना, तो कितने अंक हो गए, एक अंक ये हुआ, दूसरा अंक ये हुआ और तीसरा अंक ये हुआ, तो इस तरह के 3 अंक मिले। ऑप्शन 2 का 3 करेक्ट हो जाएगा। उस त्रिक का चयन किए, नीचे दिए गए 3 त्रिकों में समान पैटर्न का अनुसरण करता है। तो इनके बीच ही जो है हम रिलेशन को देख लेते हैं, है ना। क्यू का नंबर होता है 17, वी का नंबर होता है 22, कितना हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। एस का नंबर होता है 19, एक्स का नंबर होता है 24, यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। यहाँ पे देखें, यू का नंबर होता है 21 और डब्लू का नंबर होता है 23, यहाँ पे हमें +2 मिला, है ना। पहले 2 में हमें +5 और लास्ट में हमें +2 मिलेगा। इस 2 को हम चेक कर लेते हैं, आर का नंबर 18, टी का नंबर 20, यहाँ पे +2 है, तो यही हम चेक कर लेते हैं ना। ओ का नंबर होता है 15, 2 जोड़ेंगे 17, 17 क्या होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, तो ओ के बाद क्यों होना चाहिए था, क्यों क्यों इसमें नहीं है, ओ के बाद क्यों सिर्फ एक ही में, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी का रिलेशन में चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं संबंधित हैं, वो है 22 भाषा। पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो हम यहाँ दिन लिख लेते हैं, ये हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और ये हो गया रविवार। वी की परीक्षा गुरुवार को होती है, तो ये हो गया गुरुवार और गुरुवार को हुई वी की परीक्षा। एस और यू के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, 1 2 3 4। एस और यू के बीच 4 लोगों की परीक्षा होती है, तो यू हो सकता है इधर हो, एस इधर हो, ठीक है। जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। अब इनमें से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं है, तो इसका मतलब हो गया यूं यहाँ हो सकता है या ऐसे इधर हो सकता है, और फिर इस तरह से हम 4 का गैप रखेंगे, 1 2 2 3 4, तो यहाँ पे एस और यू आएगा, ये हो गया, ठीक है। आर की जो परीक्षा है पी से ठीक पहले है, तो आर की जो परीक्षा है वो पी से ठीक पहले है। आर की परीक्षा ये हो गई पी से ठीक पहले। टी की परीक्षा शुक्रवार को तो नहीं है, अब टी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, ठीक है, तो टी की परीक्षा कहाँ हो जाएगी, वो यहाँ पे होगी। क्यों, क्योंकि 2 लोगों की खाली जगह है, 2 लोगों की खाली जगह सिर्फ यहीं पर आर और पी तो यहीं पर कंफर्मली बैठेंगे। अब टी की परीक्षा शुक्रवार को भी क्लियर नहीं, शुक्रवार को नहीं क्लियर कर दिया, तो इसके लिए एक ही जगह बची, वो हो जाएगी ये, ठीक है। ये खाली जगह किसकी हो जाएगी, और बाकी पढ़ लेते हैं। एस की परीक्षा पी के ठीक बाद नहीं है, जो एस की परीक्षा है पी के ठीक बाद एस की परीक्षा नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि एस की परीक्षा पी से पहले ही हुई होगी, तो ये हो जाएगा, यानी कि यू यहाँ हट जाएगा, यू हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से एस हट जाएगा। ये खाली जगह बच रही है, खाली जगह भी देखेंगे आप, पी हो गया, क्यों क्यों रह गया, ये खाली जगह क्यों की हो गई है। निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा मंगलवार को, ये पूछा गया, तो मंगलवार को किसकी परीक्षा मिल रही है, वो मिल रही है आर की। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को चाहे इसको आप क्लियर ना भी करें, तब भी आपका आंसर तो ऐसे ही हो गया था जैसे ही आपने 2 लोगों को रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज का एक प्रकार नहीं है। आप देखिए चतुर्भुज में होती है 4 भुजा,
इसे ठीक से लिख दें 4। तो पतंग में 4 भुजाएं, सम चतुर्भुज में भी 4 भुजाएं होगी, सम लंबा में भी 4 भुजाएं होती हैं। अष्टभुज में कितनी होती? 8 भुजाएं होती है। तो पूछा गया नहीं, तो ये ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि x का 4% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का 4% निकाले, प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में आ जाएगा 100 जो बराबर है 24 के, है ना। x का मान निकालना है तो यहाँ से भाग कर देंगे, 4 से ये 6 बार में चला जाएगा, 100 इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 600। इसकी वैल्यू कितनी मिली 600। ऑप्शन जो 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि दाएं और बाएं और सेम पैटर्न हमें मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए u का नंबर कितना होता है 21 होता है, s का नंबर होता है 19, ये माइनस का 2 हुआ, और o का नंबर होता है 15, ये -4 हुआ। ठीक है, इसमें देखें l का नंबर होता है 12, j का नंबर होता है 10, ये हुआ माइनस का 2, f का नंबर होता है 6, ये हो गया माइनस का 4 यहाँ पे, है ना। तो पहले -2 फिर -4 होना चाहिए, तो हम लास्ट में ही पकड़ते हैं ये सब चीजें, है ना। i का नंबर 9, j का 7, c का 3। ठीक है, -4 हो रहा है, -2 हो रहा है, इसमें चेक करें, i का 9 हो गया, z 26 हो गया, c 3 हो गया। तो यहाँ पे अब फिर भी आप निकालेंगे तो यहाँ पे -3 निकलेगा, तो ये गलत हो गया, इसमें तो -2 मिलने वाला भी नहीं है। यहाँ देखें 9 हो गया, q का नंबर 17 हो गया, v का नंबर हो जाएगा 22, यहाँ पे -5 हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये 26 हो गया, ये 3 हुआ, और यहाँ पे हमें माइनस का 4 नहीं मिलेगा, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, केवल एक ही हमें ऐसा मिला, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पर्सन दी गई 5 संख्याओं कि 3 अंकों संख्याओं पर आधारित है। 5 संख्या ये हो गई जो 3 अंक की है, ये ना, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, है ना। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक क्या हो गया 8 हो गया, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी, और इसमें तीसरा अंक 5 हो जाएगा, का योगफल, है ना। तो 8 और 5 का योगफल कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। महेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री यदि 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी, 2 वर्ष पहले थी उसकी बिक्री x में पहले वर्ष हुई 2% की वृद्धि, कितना हो जाएगा 102% हो जाएगा। प्रतिशत यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन हम हटा के इसे बटे में लिख देंगे, तो बटे में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तो इस वृद्धि पहले वर्ष होने के बाद अगले वर्ष 120 की हुई, तो कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा। ये प्रतिशत हटाए, यहाँ पे भी 0 आ गया, और ये हो गया वर्तमान में पहुंच गए, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1,90,400। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले x का हमें बस मान ही निकालना है, बस इसको सोल्व कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगी, बाकी काम पूरे का पूरा उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये x गुणा 190400 गुणा 1, ये 2 0 और 1 0, ये बटे में क्या हो जाएगा 102, और ये हो जाएगा 12। 2 से भाग करते हैं, ये 51 बार में चला जाएगा, और 2 से भाग करेंगे 2 नियम 18 हो जाएगा, 2 पंचे 10, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, और भाग करते डायरेक्ट 17 से दिख रहा है क्लियरली, ये 3 बार में चला जाएगा, और 17 से जो है ये 5 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, और 10 बचेगा 102 बचेगा, है ना। और 85 ये 6 बार में चला जाएगा, 17 से ये 6 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे 4 से चला जाएगा 3 बार में, और ये 4 से 1 बार में, और 4 बार में, ये 14 हो गया। अब देखेंगे ये 3 हुआ, और ये 3 3 9 हो जाएगा, और 14 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे भाग करेंगे 9 से 1 बार में जाएगा, और 5 बचेगा, बाकी फिर ये 1 0 आ जाएगी, 50 हुआ, है ना। कितना हो जाएगा 9 5 45, तो 5 आएगा। अब ये 5 ही बचता जाएगा हर बार, तो 1 5 5 5 ऐसे चलेगा, तो 1 5 5 5 ऐसे, ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर जल में नाव की चाल जो है ये दे रखी है, इसे हमने मान लिया b दे रखा है, और धारा की चाल ये इसे हमने c से रिप्रेजेंट कर लिया, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति जो है 52.8 किलोमीटर की दूरी
स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। अब ये पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, जिसकी दूरी है 52.8 किलोमीटर। तो एक बार वो इधर जा रहा है और एक बार वापस आ गया ना, इधर इस पॉइंट पे था ये, इससे बी गया, बी से वापस आया। तो इसमें क्या होगा, एक बार वो धारा की दिशा में होगा, तो हम मान लेते हैं धारा की दिशा ये है ना। तो क्या होगा, पहले में बी प्लस सी हो जाएगा धारा की दिशा में, दूसरे में क्या होगा, जब अब उसके विपरीत आएगा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा। ये हो गया, उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा, तो कुल समय हो गया टी। क्या होगा, टी प्लस टी, यानी टी क्या होगा, अनुकूल धारा के हमने ले लिया, और दूसरा क्या हो गया, विपरीत। ठीक है, जब धारा के अनुकूल है, डिस्टेंस तो दोनों ही केस में समान है, तो ये 52.8, लेकिन स्पीड जो है अब जुड़ जाएगी, धारा की दिशा में ही रहेगा, अनुकूल में है ना। तो कितना हो जाएगा, 5 7 ये है, 5 ये है, 7 5 हो जाएगा 12 प्लस। अब धारा के विपरीत डिस्टेंस तो यही रहेगी 52.8 बटे स्पीड से भाग कर देंगे, तो 7 में से 5 जाए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहीं पे सोल्व कर लीजिए, 2 से भाग करेंगे तो ये 26.4 हो जाएगा, है ना। और 12 से इसे भाग करें, 12 चौक 48, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखिए 4 पॉइंट समथिंग में कुछ भी आंसर होगा तो ये इसको जोड़ दें, कितना हो जाएगा, ये 30.4 से तो थोड़ा सा बड़ा ही आने वाला है, 30.4 से सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा, क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग में ही आने वाला है, 5 भी नहीं आएगा, यानी कि 30 में वो थोड़ा सा जुड़ेगा ही, जो भी वैल्यू होगी, तो 30 में थोड़ा सा और कोई भी नहीं है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा आसपास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले अंदर को, तो इसकी गुणा करेंगे, कितना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये माइनस में हुआ 22 से घट जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 66, ये माइनस का 66 है, ब्रैकेट को हटाएंगे ये प्लस हो जाएगा, ये फिर से हो गया 88, ये ब्रैकेट हटाएंगे माइनस हो गया, इसमें से घट जाए कितना रह गया 66, लेकिन माइनस का ब्रैकेट को फिर से हटाएंगे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का 88। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपन 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन कोपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है, वो है करीम एल टॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत की संसद ने बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित किया, इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, वो है 169 वर्ष पुराने शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 2003 से 4 में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ने आयकर रिटर्न फाइल किया, वह 6.68%। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 750 है, इसे 4% और 25% की दो कार्मिक छूटों पर बेचा जाता है, नकद भुगतान पर 25% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, नकद भुगतान पर लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए कीमत थी 750 है ना, पहले 4% की छूट दी गई, छूट दी जाएगी तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 4 घटा देंगे 100 में से, कितना हो जाएगा 96%, घटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। फिर 25% की छूट दी तो 100 में से 25 घटा दें, कितना हो जाएगा 75, ये बटे में आ गया 100, है ना। 25% की एक और छूट दी है, कितना रह जाएगा 75%, दो, है ना। छूट देने के बाद क्या होता है, वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है मार्क प्राइस पर। ठीक है, मार्क प्राइस पे जब छूट देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस होता है। बस सेलिंग प्राइस किसी कीमत को पूछा गया है कि 3 लगातार छूटे देने के बाद कीमत कितनी रह गई, तो 25 से भाग करेंगे, 3 बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा, 3 बार में, ये 4 बार में चला जाएगा, 4 चौक हो जाएगा 16, और 16 से 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 चली जाएगी, 5 से भाग करेंगे 15 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 3 बार में चला जाएगा, है ना। अब गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27 हुआ, और 27 7 की 5 से गुणा करेंगे, यूनिट डिजिट फोकस की ये गुणा करी हमने तीनों की तो 27 आया। ठीक है, अब इस 27 की जब इसके साथ गुणा करेंगे यूनिट डिजिट में, 5 सते 35, यानी यूनिट डिजिट मिलेगा हमें 5 देखेंगे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ऑप्शन जो 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो है ये लिखा गया है और इसको जो है ये लिखा गया है, तो दी गई भाषा में रिलैक्स को
किस रूप से कोडबद्ध किया गया। अब देखिए रिलैक्स यहाँ पे है और रिलैक्स यहाँ पे है, यानी कि दोनों में एक ऐसा कूट होगा इसमें और इसमें जो दोनों में कॉमन होगा, सही चक्कर नहीं, एच ए नहीं है, एम आई नहीं है, पी यू इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा इसका कोड पी यू हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। IMF की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर क्या है, वो है 4.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 रुपए प्रति मीट्रिक क्यूब की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खोदने की लागत कितनी होगी, है ना। आप देखेंगे है ना, ये 15 रुपए प्रति मीट्रिक क्यूब है ना, तो इसके आयतन यानी पर आयतन पर मीट्रिक क्यूब की कीमत ये होगी, तो हम इसका जो है आयतन निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, है ना। ये ऊंचाई हो गया, इसका हमें रेट निकालना है, तो रेट क्या हो जाएगा, इसके वॉल्यूम में गुणा रुपया हो जाएगा। कितना है वॉल्यूम, 6 गुणा 64 गुणा 10 और गुणा कितना हो जाएगा 15 रुपए। बस ये हमारा रेट निकल के आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये जीरो हैगा ना, यानी कि लास्ट में तो कम से कम एक जीरो तो आने ही वाला है, कम से कम एक जीरो, है ना, ये तो कंफर्म ही कर दिया इसने। तो कम से कम एक जीरो इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, केवल और केवल इसी में बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमें पूरी गुणा करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, तो केवल और केवल यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये कोड किया गया और इसको ये कोड किया गया, डी के लिए कोड क्या होगा, डी देखेंगे यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो एक ऐसा कोड जो दोनों में होगा, है ना। 5 यहाँ देखें, यहाँ पे भी है 5, यहाँ पे भी है, तो डी का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 5। 2025 में रक्षा प्रदर्शनी के दौरान गैलियम नाइट्राइड अर्धचालक विलयन की रक्षा प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में उजागर किया गया, वो है रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिस फिनी की 2025 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्यूटीफुल अगली की सेटिंग क्या है, वो है एक दूरस्थ स्कॉटिश द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या यह है कि प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जाए, तो प्रत्येक विषम में एक जोड़ा जा रहा है, प्रत्येक सम से जो है 2 को घटाया जा रहा है, ये 2 घटा दिया, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक। अब विषम अंक को देखते हैं, ये हो गया विषम अंक, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, और सब में एक एक जोड़ा जा रहा है, ये 8 हुआ, ये 6 हुआ, ये 2 हुआ और ये 4 हुआ, सब में 2 को घटा देना है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, है ना। नई संख्या में सबसे बड़ा अंक, अब देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन सा हुआ, 8 हुआ, सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा 0 हुआ, के बीच का अंतर, तो 8 में से 0 घटा दें, कितना मिलेगा हमें अंतर, 8 मिलेगा, ऑप्शन 3 का 8 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना, है ना, उन्नति, जैसा कि राज्यसभा अंतराधिकारी प्रश्न दिसंबर 2024 के उत्तर दिया गया में हाईलाइट किया गया कि सामने निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यह हमें देखना है। उन्नति योजना के लिए कुल बजट जो है परिको 10,037 करोड़ है, जिसमें 60% परिव्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र को आवंटित किया गया है ना। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र को जो है 60% आवंटित किया गया, 10,000 करोड़ की वो है राशि है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जोन ए के जिलों में पूंजी निवेश प्रोत्साहन जोन बी के जिलों की तुलना में अधिक है ना, वो कम हैगा, तो ये बात गलत हो गई। उन्नति योजना वो 10 वर्षों के लिए प्रभावी है, ये बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, जिसने प्रतिबद्ध दायित्व को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 8 वर्ष का समय शामिल है, तो ये बात भी पूरी तरह सही है। उन्नति योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
ठीक है, जिसका क्रियान्वयन पूरे तो क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। हमें ये सही मिला और ये सही मिला, ये पहला नंबर, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो चौथा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, सही 1 और 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 का केवल 1 और 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 2 कंप्लीट हो है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।